दिन में वहां अंधेरा छा गया, सारे बाण जा करके हनुमान जी के सीने में लगते हैं। जब तक एक बाण निकालते हैं तब तक 1000 बाण आकर के सीने में लग जाते हैं। हनुमान जी परेशान हो उठे, कब तक हम बाण तोड़ते रहेंगे, बड़ी समस्या है, हम क्या करें। फिर क्या हुआ कि छूटल बाण आकाश में गइलन और जाके ध्वजा से गइल टकराई। तो घायल अंजनी नंदन सोचई आने के युद्ध में कहाँ जाई। सोचते हैं कि हमको तो लड़ने के लिए बुलाया नहीं गया, यहाँ पे ये दूसरे का युद्ध हो रहा बिना मतलब हम भी इसमें कूद पड़े लड़ने के लिए, तो शोभा नहीं देता। और घायल अंजनी नंदन सोचई आने के युद्ध में कहाँ जाई। तो कृष्ण की ओरिया देखी लखे कैसी ये लीला तोरे कन्हाई। और जल्दी से भी समवार हीरो को नहीं कूदी प्रभु हम जान बचाई। और जल्दी से भी समवार हीरो को नहीं कूदी प्रभु हम जान बचाई। अरे महाराज, ये बेग सहना मेरे बस की बात नहीं है, इनको आप रोकिए, इनका वार नहीं, अभी मैं जान बचाकर कूद जाऊंगा नीचे। अब अगर हनुमान जी कहीं कूद जाते तो क्या होता, किसी को पता है? हनुमान जी कब कूदे थे? जब लड़ाई खत्म हो गई थी, और जैसे रथ से नीचे कूदे थे झंडे से, तैसे पूरा रथ जल करके नष्ट हो गया था। भगवान कृष्ण का अगर कहीं कूद गए तो गजब हो जाएगा, अभी मत कूदना, आपको तो लास्ट तक रहना है। तो फिर हम क्या करें? ये बाण का वेग हम नहीं सह सकते, लड़ना तो हमें है नहीं। कार्य हनुमान जी इतनी जल्दी आप डर गए, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे हमसे रामावतार में। चलो लड़ने की कोई जरूरत नहीं, एक बार कैसे गरज दो, एक बार भयंकर गर्जना कर दो, उसके बाद में फिर जो होगा देखा जाएगा। बस हनुमान जी ने क्या किया, जय श्री राम कह करके जोर से गर्जना की। और जैसे हनुमान जी ने गर्जना की, तैसे जो कौरवों के सैनिक थे, आधे सैनिकों की हृदय गति रुक गई और वो धड़ाके से गिरे, प्राण उनके निकल गए, आधे सैनिक खत्म, एक तरफ से सब मरे पड़े हैं। दुर्योधन आश्चर्यचकित हो गया, दौड़ करके भीष्म पितामह के पास पहुंचा। अरे पितामह, आपके सामने भीम की इतनी हिम्मत, कितनी भयंकर गर्जना करती, मेरे आधे सैनिक मर गए, आपने कुछ नहीं किया। तो भीष्म ने कहा, अगर तुम्हें यही पता होता गर्जना किसकी है तो आज ये युद्ध ही नहीं होता। अगर तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान ही होता कौन सा कार्य कैसे किया जाता है, तो आज ये दिन ही देखने को नहीं मिलता। क्या मतलब? कार्य भीम की गर्जना नहीं है, यह भीम की गर्जना नहीं है। कहा फिर किसकी गर्जना है? कहा कि ये झंडे के ऊपर देखो बजरंगबली विराजमान है, ये उनकी गर्जना है। और एक बार गरजे हैं, आधे सैनिक मर गए, दोबारा फिर गरजने जा रहे हैं। जल्दी उनकी विनती करके मनाओ कि दोबारा न गरजे, नहीं लड़ाई अभी यही खत्म हो जाएगी, आधे एक बार मर गए, आधे अभी मर जाएंगे, जल्दी से रोको उनको। फिर भी समझी ने दुर्योधन को समझा करके हनुमान जी की वंदना करवाई, हनुमान जी शांत हुए। उसके बाद में लिखा गया है कि भीष्म पितामह ने अर्जुन के ऊपर बाणों की ऐसी वर्षा की कि अर्जुन भी परेशान हो उठे। तो भगवान कृष्ण भी अपनी प्रतिज्ञा भूल करके और नंगे पैर जो है अपनी अंगुली में सुदर्शन चक्र लेकर के मारने के लिए दौड़े। ये कथा थोड़ी लंबी है, आपको किसी और दिन सुनाएंगे कैसे दौड़े थे भगवान, तो प्रसंग दूसरा है। तो भीष्म पितामह का भाग्य देखिए, आज मरते समय सारी इच्छा पूर्ण है, जो मन में सोचा सो हो गया। आज भगवान मेरी आंखों के सामने खड़े हैं, भगवान का दर्शन किया। उन्हें प्रणाम करते हुए भीष्म जी अपने लोक को चले गए, उनका प्राणांत हो गया। पांडवों ने उनका दाह कर्म में संस्कार किया। उसके बाद में कुछ दिन अपना राजकाज किया। इधर जो है धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी और कुंती वगैरह सब पहले ही हिमालय पर्वत चले गए थे, तपस्या करते हुए भगवान के धाम को पधार गए। इधर बहुत समय के बाद में जब भगवान भी गोलोक चले गए
ये पृथ्वी छोड़कर गोलोक चले गए। तो पांडवों का मन भी अब यहाँ पर नहीं लग रहा है। उन्होंने सोचा विचारा और परीक्षित को ही राजा बना करके पांचों भाई द्रौपदी को साथ में लेकर हिमालय पर्वत चले गए और वहीं पर जा करके एक एक करके सब भगवान के लोग को जाते रहे। ये सबका प्राणांत हो गया। अब राजा परीक्षित का राज है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, यहीं से कथा आगे बढ़ती है। यहीं से कथा आगे बढ़ती है। राजा परीक्षित का राज चल रहा है, प्रजा बड़ी खुशहाल है, अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान पालते हैं, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं। तो पहले क्या होता था, राजा लोग शिकार खेलने के बड़े शौकीन होते थे। सभी राजा शिकार खेलने जाते थे। एक दिन राजा परीक्षित ने भी कवच धारण किया, धनुष बाण ले लिया, ताज लगा करके रथ पर सवार हो गए, शिकार खेलने के लिए जंगल में पहुंच गए। पूरे जंगल में इधर से उधर घूम रहे, शिकार को खोज रहे, कहीं शिकार मिल जाए। शिकार नहीं मिल रहा है। दोपहर हो गई, प्यास बड़ी जोर से लगी। पानी कहाँ पिए, चलो भाई पानी खोजे। पानी खोजते खोजते जंगल में जा रहे हैं। इतने में क्या हुआ कि महाराज के आगे से एक गाय हाँफती कांपती बड़ी डरी हुई सहमी हुई भागती हुई इन्हीं की तरफ आ रही है। उस गाय को देख करके राजा परीक्षित ने सोचा, ये कैसी माया भगवान की, अरे इसको क्या हो गया, बड़ी अजीबोगरीब हरकत कर रही है, ऐसे लग रहा है कि बहुत डरी हुई है ये। तब तक महाराज की नजर कहाँ गई, गाय के पीछे काला बैल, वो भी लंगड़ाता हुआ गाय का पीछा करता करता वो पीछे पीछे आ रहा है। जब वो पीछे पीछे आ रहा है, अब परीक्षित और अचंभे में पड़ गए। लगता है कि ये बैल गाय को मारने के लिए पीछा कर रहा है और गाय इसीलिए डरी हुई है, मुझे इस बैल को मार देना चाहिए। राजा परीक्षित के मन में अभी विचार आ ही रहा था, तब तक क्या हुआ कि उसके पीछे से काला कुरूप, बिल्कुल निशाचर जैसा महाभयंकर शरीर है उसका, मोटा सा मकदर लिए हुए दोनों का पीछा करता हुआ आ रहा, गाय का और बैल का भी। और जब उस काले कुरूप का मकदर जमीन पर पड़ता है तो ये पृथ्वी थर्राती है। उसी के डर से दोनों भाग रहे हैं। राजा ने सोचा, आखिर गाय बैल के डर से भाग रही कि उससे डर के भाग रही है, और बैल के पीछे पीछे ये आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों को मारता हुआ आ रहा। हमें रोक करके बात को समझनी चाहिए, आखिर यहाँ पर बात क्या है, कौन किससे डरा हुआ। आगे गाय और बैल को महाराज ने रोका, पहले हम ये बताओ कि सब क्या है, कौन हो तुम। गाय मारे डर के थर-थर कांप रही है, राजा के आगे खड़ी हुई। लेकिन अब गाय कोई मामूली गाय नहीं थी, मायावी गाय थी, इसलिए गाय बोलने लगी महाराज से, अरे महाराज मेरी रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम, आपका नाम हमने सुना हुआ है, बड़े प्रतापी राजा हो आप, आपके राज में लिखा गया है कि शेर बकरी सब एक ही घाट पर जल पीते थे, परीक्षित के राज में। आखिर बात क्या है तो बताओ। तो गाय ने कहा, महाराज मैं कोई गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं, मैं पृथ्वी हूं और मैंने ही गाय का रूप बनाया है। बोले क्यों बनाया है? कहा सुनिए महाराज, क्या हुआ हमारे साथ कि तब सुर भी बोली यकुलाई, भैते बचन न बोली जाई। सुर भी बोली यकुलाई, भैते बचन न बोली जाई। अरे ये है धर्म धरणी हम आनो, कल के भयते भागे जानो।
बैल को तुम देख रहे हो लंगड़ा रहा है, लंगड़ा क्यों रहा? क्योंकि इसका कोई ग्राहक नहीं है। ये बैल नहीं है, ये धर्म है। धर्म का कोई ग्राहक अब नहीं बचा इस पृथ्वी पर, इस नाते इसका पैर लंगड़ा हो गया है। और हम दोनों भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? कलयुग के डर से भाग रहे हैं। जो पीछे वो काला कुरूप देख रहे हो वो कलयुग है। वो अच्छे लोगों को मारेगा, सताएगा, पाप करवाएगा। इसी डर से हम लोग भाग रहे हैं। उसका अगर एक पैर पड़ जा रहा है हमारे ऊपर तो समझो कई युगों के बराबर इतनी सृष्टि होगी, उतना भार हमारे ऊपर पड़ गया। पृथ्वी के ऊपर कितनी भी जनसंख्या हो जाए पृथ्वी कभी थकती नहीं, लेकिन अगर पापी आदमी का एक पैर पड़ जाए तो पूरी सृष्टि के 10 गुना हो जाता है वो भार। कहा कि महाराज कलयुग के डर से हम लोग भाग रहे हैं और पीछे जिस काले कुरूप को देख रहे हैं वो कलयुग है। महाराज और सुनिए अब क्या होने वाला है। कलयुग आएगा तो क्या होगा? अरे कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है। कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है। सबसे आखिरी दिवाली है। कुछ दिन पीछे क्षत्रिय कुमार जागेंगे नहीं जगाने से। कुछ दिन पीछे क्षत्रिय कुमार जागेंगे नहीं जगाने से। सिंह के बच्चे डर जाएंगे गीदड़ भभकी दिखलाने से। सिंह के बच्चे डर जाएंगे गीदड़ भभकी दिखलाने से। कहा कि महाराज ये आखिरी दिवाली समझ लीजिए धर्म की। अब कोई धर्म को मानने वाला नहीं मिलेगा आगे, ऐसा कठिन समय आ रहा है। महाराज ने कहा चिंता मत करो, मेरे रहते किसी की हिम्मत नहीं है कि ऐसा हो जाए, कोई ऐसा कार्य करवा दे। मेरे पीछे आओ और मैं कलयुग से निपटता हूं, तुम चिंता मत करो। अगर इतना कठिन समय है, कलयुग इतना पापी है तो उसका सर मैं अभी काट देता हूं। महाराज आगे बढ़े, रथ से नीचे उतरे और कलयुग को डांट करके अपनी तलवार निकाली, अभी तेरा मैं सर काट दूंगा। फिर क्या हुआ? अरे जब चाहा वीर परीक्षित ने मारो तलवार घुमा करके। जब चाहा वीर परीक्षित ने मारो तलवार घुमा करके।
कुछ काश करे यदि सुनने का तो अपना गुण भी बतलाऊं। शंकर भगवान की जैसे चाह लाओ तलवार खींच के उसका सर काट दे। कल एक बड़ा होशियार था और उसने होशियारी क्या की, दोनों हाथ जोड़ करके त्राहिमाम शरणागतम महाराज के चरणों में गिर पड़ा। अरे महाराज मेरी रक्षा करो। भगवान ने आपको ताज दिया है, तलवार दिया है, न्याय करने का अधिकार दिया है। चाहो तो जिंदा रखो, चाहो तो मार दो, लेकिन मेरे विचार से मारने से पहले एक बार मेरे बारे में जान लो मैं हूं कौन। अच्छे से जान लो, कहीं ऐसा ना हो मारने के बाद में आपको पछताना पड़े। लड़के बच्चों को यार जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ रही है यार। मोदी सरकार है, मोदी सरकार है, यही तो हम लोग की कमजोरी है। हम लोगों को करना क्या है उसको नहीं सोचते। क्या सोचते, आज मोदी क्या करेगा, पुदीने की खेती करेगा। जाओगे कटवाने, क्या मिलने वाला आपको।